हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। आजकल बड़ा ही राजस्थान में चल रहा है, दैट इज इंटरकास्ट मैरिज के बारे में है। इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है और इंटरकास्ट मैरिज में जो इस वक्त जो राजस्थान में एक स्कीम चल रही है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो वहाँ पे आपको 10 लाख रुपए की जो एक प्रोत्साहन राशि होती है वह आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी। तो कौन सी गवर्नमेंट है जो आपको ये 10 लाख रुपए दे रही है? क्या आपके जो ये पैसे हैं वो सीधे ही खाते में आ रहे हैं? क्या आप इंटरकास्ट मैरिज करने वाले हैं? तो क्या आप जो ये स्कीम है इस पात्रता में आप जो है आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सिर्फ हवाई बातें कि इंटरकास्ट मैरिज में आप सबको इतना मिलने वाला है, ये सब होने वाला है, तो आप इन सब जो भ्रामिक जो चीज़ें हैं उनमें ना जाके जो सिर्फ पॉइंट है उन पे जाइए। तो आज मैं आप सबके सामने यही बताने के लिए आई हूँ कि मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इंटरकास्ट मैरिज जो राजस्थान में ये स्कीम है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जो इंटरकास्ट मैरिज में जो स्कीम है वह बेसिकली राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्टार्ट करी है ये स्कीम। इसके तहत अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए यह एक जो स्कीम है वह तैयार की गई है। और बेशक इस स्कीम में आपको 10 लाख रुपए जो है राज्य सरकार की तरफ से मिलेंगे। और इंटरकास्ट मैरिज में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से ही आपको एक प्रोत्साहन राशि मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है प्रोत्साहन राशि लेने का कौन सा प्रोसेस है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगी। फिलहाल मैं बात करती हूँ सिर्फ राजस्थान सरकार में जो इंटरकास्ट मैरिज स्कीम है उसके बारे में। इंटरकास्ट मैरिज जो है वह एक अंतरजातीय विवाह होता है और राज्य सरकार ने यह जो अहम जो ये कदम उठाया वह सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि हम देखते हैं कि एक जाति समाज या प्रथा या तो फिर जो ऑनर किलिंग है, काफ़ी सारे ऐसे मामले आ जाते हैं जब अंतरजातीय विवाह की बात आती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस विवाह में अगर राज्य सरकार सपोर्ट देती है तो शायद उन कपल को थोड़ी हेल्प लगेगी। अब आप जानना चाहोगे कि जो इंटरकास्ट मैरिज है इसमें यह जो रुपए है 10 लाख रुपए, क्या वो आपको सीधे मिलेंगे या वो आपके पास कैसे आएंगे? तो जो कपल है, जो लड़का और लड़की है, उन दोनों का एक जॉइंट अकाउंट होगा बैंक में और उन दोनों के जॉइंट अकाउंट में पहले 5 लाख रुपए आएंगे। उसके बाद जो बाकी बचे 5 लाख रुपए है वह 8 सालों के लिए नेशनल बैंक में डिपॉजिट रहेंगे और 8 साल के बाद, शादी के 8 साल बाद, वह जो 5 लाख रुपए की जो राशि है वह लड़का और लड़की दोनों के जॉइंट अकाउंट में वापस आ जाएगी। लेकिन तब तक सिर्फ आपके पास 5 लाख रुपए ही रहेंगे। दूसरा इसमें है कि इसकी पात्रता क्या है। पात्रता यह है कि आपका जो ये धर्म है वह हिंदू धर्म होना चाहिए और एक जो कपल में कोई भी या तो लड़का या तो लड़की एक जो है उच्च जाति का होना चाहिए और एक एससी से बिलोंग करना चाहिए, निम्न जाति से बिलोंग करना चाहिए। और इसी पात्रता को ध्यान में रखते हुए ही आप इंटरकास्ट मैरिज की ये जो स्कीम है इसमें आगे बढ़ सकते हो। यहाँ से आपको शायद कुछ जो एक क्लियर पॉइंट है वह निकल के आया है, वो आपको मिला होगा आई थिंक। इस स्कीम का नाम है डॉक्टर सावित्री अंबेडकर इंटरकास्ट स्कीम और इस स्कीम के तहत आपकी पात्रता को मैंने बताया है, साथ ही आपकी जो उम्र है वह 35 वर्ष के जो भीतर ही होनी चाहिए। और जो स्पेशल प्रोविजन है इसमें वह है कि जो आपकी शादी है वह बिल्कुल वैलिड रहेगी, इसलिए आपको जो शादी के बाद जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वह ज़रूरी है। आप मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। शादी के 8 साल तक आपको इस स्कीम की जो जितने भी लाभ है वह मिलेंगे। और अगर इस बीच में अगर शादी के 8 साल के बीच में अगर आप सेपरेट हो जाते हो या तो फिर आप डाइवोर्स ले लेते हो तो वहाँ पर जो एक नॉर्मल शादी आप करते हो वहाँ उनके लाइक डाइवोर्स होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, जितना भी आपका खर्चा होता है वो आपका खुद का होगा। इस स्कीम में ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि इसके लिए, क्योंकि अगर ये सब क्रिएट करते हो तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ आपको साथ रखने के लिए है। आपको 8 साल तक का वेट करना है। अगर आपको 10 लाख प्रॉपर राशि चाहिए तो
इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू इस शादी को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। शादी 1 साल के भीतर ही रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ ही में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तब आप इस स्कीम का जो बेनिफिट है वह नहीं ले पाओगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंटरकास्ट जो मैरिज है, जो राजस्थान में जो ये स्कीम है उससे रिलेटेड चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको बताई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रामक जो विचार है वह आपके मन में ना आए। और साथ ही मैं यही कहूँगी कि जो शादी या जो शादी ब्याह का जो विचार है या जो भी है वह बिल्कुल भी किसी भी जल्दबाजी में ना कीजिए। सिर्फ और कि 5 लाख या 10 लाख के लालच में आप ना आइए, क्योंकि जो यह जो रिश्ता होता है वह सिर्फ पैसों से या आर्थिक रूप से नहीं चलता है। मन के भाव विचार भी मिलने जरूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स की भी राय लीजिए, आप पूरा समय दीजिए अपने रिश्तों को और उसके बाद ही इस तरह की जो स्टेप आप लेना चाहते हैं वह लीजिए। ये मेरा पर्सनल व्यू था। अगर किसी को पसंद आए या न आए प्लीज़ आप इसको माइंड मत कीजिएगा। वेल, थैंक यू सो मच। और कहीं जानकारी के लिए आप मुझे प्लीज़ फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।